नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश है, इसको एक बार हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, यानी फास्ट नज़रों से देख लेते हैं। शिक्षा एक बैंकिंग अवधारणा में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अतिरिक्त का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो ये रहा आप सभी का गद्यांश। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देखेंगे यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। शिक्षा जो है ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपको हम पहले ही बोले थे कि वीडियो में आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आपने क्लिक किया है तो वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, आपको जो है पूरा वीडियो देखना है। वीडियो जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। यानी हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न आपके टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेगा कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। शिक्षक पूर्णतः शिक्षक नहीं है, यानी छात्रों से भी शिक्षक सीखते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, शिक्षक की उपस्थिति। बिल्कुल फास्ट तरीके से हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना है। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में रिक्त स्थान पर करारा व्यंग किया गया है, किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बताएंगे विशेषण पूछा गया है। तो जिज्ञासा से यहाँ पर हो जाएगा आपका जिज्ञासु। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वास्तविकता। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का क्या अर्थ है? तो नितांत शब्द का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल। नितांत यानी बिल्कुल। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक बार आप लोग गद्यांश को सही से पढ़ लीजिएगा। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य यानी सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सिद्ध करता है यानी प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर 100 से 114 प्रश्न है, जो उचित विकल्प का चयन कीजिए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, देखिए पेडागोजी से जो आपके प्रश्न होते हैं, सकारात्मक प्रश्न अगर है तो जितने नकारात्मक हैं केवल मात्र ही ऐसे विकल्पों को आप लोग पहले क्रॉस कर दीजिए। सबसे पहले ये आपका ट्रिक है। अगर निगेटिव प्रश्न में पूछा गया है तो एक ही आपका निगेटिव वाला ऑप्शन देगा, उसको सही आप मार देंगे। प्रश्न सकारात्मक है, आंसर भी हम सकारात्मक ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यहाँ भी देखेंगे केवल है, यानी ये भी हमारा गलत होगा। सी के साथ आंसर जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह तरीका समझ में आया होगा। ऐसे ही पेडागोजी के प्रश्नों का आंसर हम सही से लगा सकते हैं। जो निगेटिव है या फिर देखने में हमारे गलत है उसको क्रॉस कर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखना रिक्त स्थान का यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो लिखना जो है यह एक तरह की बातचीत है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 1 के बच्चे रिक्त स्थान एवं रिक्त से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपने घर, परिवार एवं परिवेश से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यानी बच्चे जब स्कूल नहीं आते हैं तो बच्चे का प्राथमिक विद्यालय होता है, प्रथम विद्यालय, प्रथम गुरु माता को बताया गया है और प्रथम स्कूल उसका परिवार ही होता है। और परिवार के बाद वह परिवेश में घूमता है, सीखता है, उसके बाद जो है वह स्कूल आता है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ रिक्त स्थान से हो और किसके लिए हो। ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। ऑप्शन ए यहाँ पर चला जाएगा, अर्थ और उद्देश्य के लिए हो। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। ये उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सकारात्मक जो जितने ऑप्शन है ये इसको आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला निगेटिव लगाएंगे। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न सकारात्मक है, यहाँ पर सकारात्मक आंसर होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा रिक्त स्थान और रिक्त का एक उत्तम साधन है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को। भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यह अनुकरण पर बल देता है। किस पर? अनुकरण पर। अगला प्रश्न है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी होता है, तो सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में रिक्त स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, यानी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों।
सी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रोचक विषय वस्तु। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तकचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। ये है पंक्तियाँ, इसके हिसाब से इनके आंसर देने हैं। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन है जो स्वाभिमानी है नहीं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं नहीं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाँ, यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन सही होगा, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, दूरदर्शिता से लैस। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, दूरदर्शिता से लैस। अभी हमने ये प्रश्न देखा है, रिपीट हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, तम शब्द का पर्याय है। तो तम शब्द का पर्याय हो जाएगा अंधकार। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सीधी रीढ़ का आशय है। तो सीधी रीढ़ का आशय है यहाँ पर इस पंक्तियों में स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। सी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार अपने साथियों को सूचित कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो है उनके लिए सीटेट और टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, तो वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।